कक्षा 6 का वार्षिक परीक्षा 2022-23 साइंस का पेपर इस तरीके से है। पहला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनमें से भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं? वो हैं हरगोविंद खुराना, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, बाकी सब विदेशी हैं। दूसरा है कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा इनमें से है नायलॉन, बाकी सब पौधों से प्राप्त होते हैं, नायलॉन मानव निर्मित है। दाल से पोषक तत्व मिलता है, दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है, तो ख सही है इसका प्रोटीन। द्रवों का आयतन मापते हैं, द्रवों का आयतन लीटर में नापते हैं। अगला है झूले की गति उदाहरण है, झूले की गति दोलन गति का उदाहरण है, तो दोलन गति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें खाली जगह है। चाबी द्वारा ऐंठी गई स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, चाबी द्वारा ऐंठी गई स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा होती है। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है उनको पारभासी कहते हैं, ठीक है। जिनमें प्रकाश पूरी तरीके से नहीं जाता है, आधा अधूरा जाता है, वो पारभासी होते हैं। जल की कठोरता उसमें घुले लवणों के कारण होती है। कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग करता है। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला है मिलान, कान को हमें मिलाना है श्रवण से, मतलब सुनने का कार्य करते हैं कान। वसा के स्रोत हैं वनस्पति तेल। द्रव्यमान का संबंध हो गया कुंटल से। शुद्ध जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और चिड़िया जो है वो पक्षी से मिला देंगे, इस तरीके से मिलान हो जाएगा। अगले हैं अति लघु टाइप के प्रश्न हैं। लैपटॉप और पाम टॉप में अंतर बताइए। तो लैपटॉप होता है जिसको हम गोदी में रख के कार्य करते हैं, लैपटॉप, और ये आसानी से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये पाम टॉप जो होता है इसको हम हथेली पे रख के चलाते हैं, और इससे चलाने के लिए बैटरी का यूज़ किया जाता है। और पाम टॉप जो होता है इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है लैपटॉप के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से दोनों में अंतर आप लिख देंगे। वाष्पन और संघनन को परिभाषित कीजिए। वाष्पन होता है कि जब हम किसी मतलब द्रव को उबालते हैं या गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उसका जो पानी होता है वो भाप बन जाता है। तो जब कोई द्रव गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है तो उसको वाष्पन कहते हैं। और जो जलवाष्प होती है जब वो द्रव में बदल जाती है तो वो संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत वो होता है, वह साधन होता है जिसको से हमको प्रकाश ऊर्जा मिलती है, तो वो प्रकाश स्रोत होता है। दो प्राकृतिक स्रोत प्रकाश के हैं, सूर्य है प्राकृतिक है, तारे हैं, और मानव निर्मित हैं, जैसे कि टॉर्च, लैंप, मोमबत्ती, LED, ये सब हमारे जो होते हैं वो मानव निर्मित हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर और घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो मतलब 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर के। तो आप लिखेंगे कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो 24 लीटर बराबर हो जाएगा कि 24 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यानी कि 24,000 घन सेंटीमीटर। और 1 लीटर में होते हैं 1/1000 घन मीटर, तो 24 में हो जाएंगे 24 डिवाइड बाई 1000, मतलब 1000 का उसमें भाग लगा देंगे घन मीटर बनाने के लिए, तो 0.024 आ जाएगा इसका। तो मतलब घन सेंटीमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और घन मीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना है। पाचन तंत्र का इसमें सिर्फ चित्र बनाना है, नामांकित चित्र बना देंगे। मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? तो मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में उसकी त्वचा खुरदरी होती है, लंबे बाल होते हैं, गद्देदार तलवे होते हैं, और बसा का संचय करने के लिए कुबड़ होता है। तो वो आसानी से ऊंट जो है मरुस्थल में रह लेता है इन विशेषताओं के कारण। शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के 5 उदाहरण लिखने हैं। तो शाकाहारी कोई भी लिख सकते हैं कि जो जिनका भोजन जो होता है वो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि खरगोश है, बकरी है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब शाकाहारी हैं। मांसाहारी में कोई से भी लिख देंगे जिनका भोजन मांस होता है, मांस मच्छी खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, चील, तेंदुआ, ये सब मांसाहारी हो गए। समांगी विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण वो होता है कि जब मिश्रण में 2 या 2 से अधिक अवयव मिले हुए हों और वो अवयव हमको जो है दिखाई नहीं देते हैं, वो पूरी तरीके से मिश्रण में मिक्स हो जाते हैं, तो वो समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि
पानी में नमक का घुलना, चीनी का घुलना, तो वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, तो वो समांगी मिश्रण है। और ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि पानी में रेत या बालू मिला देते हैं, तो वो हमारा विषमांगी मिश्रण है। तो दोनों का एग्जाम्पल ये बता देंगे, इस तरीके से इसको कर लेंगे कंप्लीट। धन्यवाद।